नमः संस्कृत है। आज हम क्लास 10th की संस्कृत की प्रथमा पाठ मंगलम पाठ की वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जो अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। कि पहला ऑब्जेक्टिव है उपनिषद की रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। अब इसका पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो आप लोगों को बताना है कि पहला ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो पहला है महात्मा विदुर, दूसरा महर्षि वाल्मीकि और सी ऑप्शन महर्षि वेदव्यास और डी है कालिदास। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो पहला है 10, बी 8, सी 5 और डी 7। तो मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अणु से सूक्ष्म जो है वो क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध और डी मोह। तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य। अगला प्रश्न है बहती नदी कहाँ मिलती है। नदी कहाँ मिलती है। तो ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र और डी तालाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समुद्र। अगला प्रश्न है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ऑप्शन ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बोलिए बोलिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। किस उपनिषद में बताया गया है। तो बताइए। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद,
सी श्वेताश्वरोपनिषद, डी मुंडकोपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा क्रोध और चौथा मोह। तो अब देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होगा? तो देवलोक का मार्ग ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सत्य से प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होती है? सत्य से क्या प्राप्त होती है? अब देखिए पहला ऑप्शन पृथ्वी लोक, दूसरा नरलोक, तीसरा देवलोक और चौथा कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? देवलोक। क्या हो जाएगा? देवलोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है या लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है मूर्ख, दूसरा है अज्ञानी, तीसरा है विद्वान और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मृत्यु को भी वश में कर लेता है कौन जी? विद्वान कर लेता है। कौन कर लेता है? विद्वान कर लेता है। अगला प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? पहला ऑप्शन सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा क्रोध और चौथा मोह। तो बताइए किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की जय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए स्व विषय, बी पर पुरुष, सी देव पुरुष और डी परम पुरुष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परम पुरुष। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष की। किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष की। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 109, दूसरा है 108, तीसरा है 105 और चौथा है 111। तो बताइए आप लोग उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी है उपनिषदों की संख्या? 105। कितनी है? 105। अगला प्रश्न है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा की गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है ईशावास्योपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वरोपनिषद और चौथा है मुंडको उपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में वर्णन किया गया है किसमें? किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोपनिषद। ऑप्शन ए कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, परम या परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ये बात है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो पहला है कठोपनिषद, दूसरा है ईशावास्योपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वरोपनिषद और चौथा है मुंडको उपनिषद। तो बताइए आत्मा के रहस्य का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावास्योपनिषद में। किसमें? ईशावास्यो उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है? बताइए ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? किस उपनिषद में बताया गया है?
तो पहला है कठोपनिषद, दूसरा ईशावास्य उपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वर उपनिषद और चौथा है मुंडको उपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेताश्वर उपनिषद में किसमें वर्णन किया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी हिरणमय पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी लोक, बी नरलोक, सी देवलोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देवलोक। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा किस परिवार से संबंधित है? पहला द्रविड़, दूसरा आर्य, तीसरा समेटिक और चौथा मंगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य से संबंधित है। संस्कृत भाषा किस परिवार से संबंधित है? आर्य परिवार से। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचिता कौन है? मंगलम पाठ के रचिता कौन है? पहला है कालिदास, दूसरा महर्षि वेदव्यास, तीसरा भास और चौथा वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण किस मंत्र का मंत्र है? किस मंत्र का मंत्र है, या कहते हैं यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी श्वेताश्वर उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए वेदों से, बी पुराणों से, सी उप लैट टेक्निकल इशू कारण आज ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? पहला ऑप्शन है वेद से, दूसरा पुराणों से, तीसरा उपनिषदों से और चौथा वेदांगों से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपनिषदों से। क्या हो जाएगा? उपनिषदों से। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सत्य का मुख हिरणमय पात्र से। किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, अनोरनियान अनोरनियान महातोमय्यान किस उपनिषद से लिया गया है? अनोरनियान महातोमय्यान किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला है कठोपनिषद, दूसरा मुंडको उपनिषद, तीसरा ईशावास्य उपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए कठोपनिषद, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कठोपनिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनोरनियान महतो मयान कहाँ से निहित है? अनोरनियान महतो मयान कहाँ से निहित है? पहला ऑप्शन है मानव शरीर से, दूसरा है जीवों के हृदय रूपी गुफा से, तीसरा है देवताओं में, और चौथा है राक्षसों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों के हृदय रूपी गुफा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवों के हृदय रूपी गुफा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो बताइए, पहला है कठोपनिषद, दूसरा ईशावास्य उपनिषद, तीसरा मुंडको उपनिषद और चौथा श्वेताश्वरो उपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? ए है समुद्र में, बी है मानसरोवर में, सी है तालाब में, डी है झील में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नदी कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। नदी कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न है, महान लोग यानी ज्ञानी मृत्यु को कैसे पार कर जाता है? महान लोग यानी ज्ञानी मृत्यु को कैसे पार कर जाता है? पहला है धन से, दूसरा है विद्या से, तीसरा है वेद को जानकर और चौथा है तपस्या में से। तो अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह लास्ट प्रश्न है, आप लोगों के लिए है, आप लोग इस कमेंट में इसका राइट आंसर देंगे। चलिए आज की क्लास यही, और अगली क्लास पुनः कल दूसरा पाटलिपुत्र चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। धन्यवाद।